हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि यह प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई बढ़ाती है। इसका मेन कारण माना जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी को, यानी कि जो भूगर्भिक हलचलें होती हैं, इसे इसका मुख्य कारण माना जाता है। सामान्य भाषा में यदि मैं बात करूं तो हम ये मान लेते हैं कि भाई यह है हमारी अफ्रीकन प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट से जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इसका पृथक्करण हुआ है ना, और इसका अभिसरण होता है एक्चुअल में इस यूरेशियन प्लेट पर। और इसके कारण एक्चुअल में आज भी जैसे जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के समीप आती जा रही हैं, तो आप पाएंगे कि हिमालय की हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है, या लगातार इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। परंतु यदि वास्तविकता में बात करूं तो इसका एक और शोध अभी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि हिमालय की बढ़ती ऊंचाई के पीछे केवल और केवल टेक्टोनिक एक्टिविटी ही एक आधार नहीं है, इसके अलावा और भी कई आधार हो सकते हैं इस हिमालय की हाइट बढ़ने के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो याद रखें कि यह न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसको जितना हम समझते हैं कि भाई ये अपनी हाइट बढ़ा रही है और जितनी तेजी से ये अपनी हाइट बढ़ा रही है, अपितु उससे कहीं ज्यादा तेजी से वास्तविकता में यह अपनी हाइट इंक्रीज कर रही है। यानी कि हमारी जो क्षमता है, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं कि भाई प्रति वर्ष ये 0.02 सेंटीमीटर की हाइट में वृद्धि करती है। आप 1989 से इसको देख भी सकते हैं कि लगातार इसकी हाइट के बारे में रिसर्च की गई है और पाया गया है कि बहुत ज्यादा इसकी हाइट में चेंजेस आए हैं। पॉइंट के हिसाब से ही सही, परंतु आए जरूर है। परंतु अब अध्ययन में पता चला है कि ये 0.02 सेंटीमीटर से बढ़कर 0.04 इंचेस, सॉरी यहां पर सेंटीमीटर नहीं, इंचेस के अकॉर्डिंगली यह बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? तो क्या है ये न्यूज जो कि बताती है कि भाई माउंट एवरेस्ट पर जितना हम जानते हैं, अपितु वह ज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा कम है, और हिमालय के बारे में बेसिकली जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में जितना भी हमारा ज्ञान है वह कम है। तो याद रखें कि यह रिसर्च बताती है कि माउंट एवरेस्ट इज हैविंग अ ग्रोथ स्पॉट से रिसर्चेस। सेकेंड है कि इज माउंट एवरेस्ट द अर्थ टॉलेस्ट माउंटेन स्टिल ग्रोइंग वॉट वी नो, यानी कि हम क्या जानते हैं भाई इसके बारे में। तो याद रखिएगा कि हम प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि वास्तविकता में बात की जाए तो इसमें यह बताया गया, ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि वैसे ही आप माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। यहां पर एक एस्टिमेटेड डेटा है जिसमें यह बताया गया है कि भाई जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के मध्य जो कोलिजन हो रहा है, जो टक्कर हो रही है, इसके कारण हिमालय को एक यंग फोल्डेड माउंटेन का नाम दिया जाता है, एक नवीन वलित पर्वत का नाम दिया जाता है। परंतु जब आप इस एरिया में जाते हैं, अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वो भी माउंट एवरेस्ट वाले एरिया में, तो यहां पर यह टेक्टोनिक एक्टिविटी कुछ ज्यादा दिखाई देती है। क्या है इसका मेन कारण? इवन यह भी कहा जाता है कि भाई इसकी जो हाइट है ये 8,849 मीटर है। यदि आप इसी के आसपास की पीक्स को देखेंगे तो इससे लगभग 250 मीटर कम के आसपास दिखाई देगी। क्या है इसका कारण? तो यहां पर याद रखें, इसका कारण बताया गया है कि भाई कालांतर में यहां पर जो आप भारत पाकिस्तान की सीमा को यदि देखें, यह है हमारी सप्तकोशी नदी, ये जो आ रही है यह हमारी सप्तकोशी नदी, वही कोशी रिवर जिसको चाइना का शोक नाम दिया जाता है, और इसके बाजू से यह आ रही है एक्चुअल में अरुण नदी, दैट इज अरुण नदी। ये अरुण नदी के बारे में कहा जाता है, अरुण नदी को भाई एक सप्तकोशी की ही एक रिवर है, यानी कि जो सप्तकोशी नदी प्रणाली है उसी का एक भाग है, और ये एक्चुअल में तिब्बत वाले एरिया से प्रवाहित होते हुए नेपाल वाले सेक्शन में कोशी नदी से मिल जाती है, और इसी लोकेशन पर आपको लोकेटेड दिखाई देता है माउंट एवरेस्ट, और इसी के बारे में यह बात की जा रही है। याद रखें कि ये इसके पर्वत पदीय क्षेत्र से गुजरती है, और पर्वत पदीय क्षेत्र से गुजरने के कारण ही आप पाएंगे कि इसने लगातार अपनी घाटी को परिवर्तित करने का काम किया है, और समयानुसार जब इसने अपनी घाटी को परिवर्तित किया तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चे एक्टिविटी ये हुई कि घाटी गहरा होने के साथ साथ इसने आसपास के एरिया को भी काफी हद तक गहरा किया, और जब इसके आसपास के एरिया को गहरा किया गया तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पाएंगे कि इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पड़ा, है ना। सीधी सी भाषा में यदि हम बात करें, है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो भाई ऐसा देख लीजिए कि आप किसी एरिया में खड़े हुए हैं
और किसी एरिया की यदि आपको हाइट बढ़ानी है तो उसके आजू बाजू आप एक गड्ढा कर देते हैं, ठीक है। आप इसको यदि टिपिकल लग रहा हो तो अब जरा आप इस बात को थोड़ा इजीली मैनर में समझें कि हो क्या रहा है। कि भाई यहां पर आप पाएंगे कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के मध्य टक्कर हो रही है। यदि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको ये ध्यान भी आ रहा होगा कि जो अरावली माउंटेन है और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है जिसमें राजमहल की पहाड़ियां, ये सबसे पहले यूरेशियन प्लेट में टकराई थी, जिसके कारण यह वाला जो भाग है यह आगे की ओर है और यह वाला भाग कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे की ओर है। दैट इज वाई हिमालय पर आपको दो श्रृंग और एक गर्त दिखाई देते हैं, यानी कि हिमालय का आकार कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में यह जो मध्य वाला नेपाल वाला भाग है यह अपनी हाइट ज्यादा बढ़ा रहा है। इसका मेन कारण है कि यहां पर पहले से ही कई रिवर्स प्रवाहित होती हैं और ये जो रिवर्स हैं ये एक्चुअल में पहले भी तैथिस सागर में अपना अवसाद गिराती थी, जो कि तैथिस भूसंगति थी, और आज वर्तमान में भी आप पाएंगे कि यह जो अरुण नदी है जिसके बारे में मैंने बात की, यह अरुण नदी अपना मार्ग परिवर्तित करते हुए और माउंट एवरेस्ट के नीचे से प्रवाहित होते हुए जो माउंट एवरेस्ट का तलछटी वाला एरिया है वहां से चट्टानों का अपरदन कर रही है और चट्टानों को लगातार काट रही है और यहां से काट कर वो ले जा रही है और कोसी नदी में इसका विसर्जन कर रही है। अब जैसे जैसे इस माउंट एवरेस्ट के आसपास वाले एरिया से इन चट्टानों को काटा जा रहा है तो यहां का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम कठोर, अपरदन के द्वारा नो डाउट कि चट्टानें कठोर होती हैं, परंतु यहां की एक्टिविटी कुछ अलग है क्योंकि यहां पर ये टेक्टोनिक एरिया है और फिर यहां पर जो फोल्ड की एक्टिविटी है यानी कि अभिसरण की क्रिया के द्वारा जो वलन की एक्टिविटी हो रही है, तो ये वलन की एक्टिविटी में कुछ तीव्रता देखी गई है और इस कुछ तीव्रता का अनुभव आप ऐसे करिए कि भाई लगभग 89,000 वर्षों में इसकी हाइट में लगभग 15 से 50 मीटर की बढ़ोतरी हो गई है और यह रिसर्च की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस के द्वारा, जो कि चाइना के बीजिंग शहर में लोकेटेड है। याद रखें कि यहां पर इसी अरुण नदी का वर्णन किया गया है और इसको सप्तकोशी नदी, जिस कोशी नदी को बेसिकली सप्तकोशी ही कहा जाता है क्योंकि ये 7 नदियों से मिलकर बनती है और इसी का परिणाम बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए यदि आपने थोड़े समय पहले स्टडी स्टार्ट की हो तो आपने 8,848.50 इसकी ऊंचाई कई बुक्स में आपने पढ़ी होंगी, परंतु आज वर्तमान में हम इसकी हाइट बढ़ते हैं 8,849 मीटर। ये बात कर रहा हूं मैं 20,000 लगभग 20 वर्षों की, यानी कि 20 वर्षों में ये चेंजेस आए हैं। इतना चेंजेस आना इट्स अ बिल्कुल सही प्रोसेस, यानी कि आप इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। साइंटिस्ट ने बताया है कि भाई इस पूरी थ्योरी को आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली नाम देते हैं आइसोस्टैटिक रिबॉन्ड। याद रखें, इलास्टिक रिबॉन्ड नहीं, आइसोस्टैटिक रिबॉन्ड। शायद आपको पता हो कि जो कैनेडियन शील्ड वाला भाग है, एक उदाहरण के थ्रू यदि हम समझें कि जो कैनेडियन शील्ड वाला एरिया आता है, अर्थात ये वाला सेक्शन यदि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली देखें तो भाई नीचे आपको दिखाई देता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहां से पूरा ये कवर अप होता है। देन ऊपर आता है यह है मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया और ऊपर जाते हैं तो यह है हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र। यहां से बढ़ने पर यह है कैनेडियन शील्ड वाला सेक्शन और ये आता है हमारा अलास्का वाला क्षेत्र, दैट इज डेथ वैली वाला एरिया यानी कि कैलिफोर्निया वाला सेक्शन। अब यहां पर आप पाएंगे कि ये जो कैनेडियन शील्ड है ये पूरा हिमाच्छादित था, परंतु आज वर्तमान में इसके कुछ एरिया हैं जो कि हिमाच्छादित नहीं है ना। यहां पर याद रखें कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो समय के साथ इनमें चेंजेस आए और समय में आए चेंजेस के कारण आज आपको ये पूरा लैंड एरिया दिखाई देता है ना, कैनेडियन शील्ड के दक्षिण वाला भाग। तो इसी को कहा जाता है आइसोस्टैटिक रिबॉन्ड, यानी कि पुनः वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। यहां पर हिमालय प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ रहा है, अपितु यहां की जो चट्टानें हैं उनके प्रारंभिक अवस्था में आने की बात की जा रही है। कहने का तात्पर्य ये कि भाई हम जनरली मान लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी ही वह मुख्य कारण है जिसके कारण हिमालय की हाइट बढ़ रही है, जिसके कारण माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। परंतु याद रखें केवल और केवल यह कारण नहीं है। माउंट एवरेस्ट, जिसको चोमोलुंगमा
है ना, सॉरी, जिसको सागरमाथा भी कॉल किया जाता है। यहां पर इसकी हाइट बढ़ने के और भी कई कारण हैं, परंतु ये कॉन्सेप्ट आपके मध्य हिमालय में ही एप्लीकेबल होता है, अपितु पश्चिम और पूर्व हिमालय में यह एप्लीकेबल नहीं है। तो यह जो स्टडी है ये मध्य हिमालय को लेकर की गई है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट वाला क्षेत्र है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी वाला जो एरिया है, उनके विषय में यह थ्योरी बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट को जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक अपने अंदर यह रहस्य धारण किए हुए है। इज दैट क्लियर? अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई ऐसे करंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे करंट को कवर कराया जाता है हमारे इन प्रतिज्ञा P2I बैचेस में, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहां पर एक आवश्यक बात यह है कि भाई गांधी जयंती के अवसर पर यहां पर कुछ विशेष छूट है यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं। तो इस कोड का यूज किए जाने पर आपको फ्री NCERT क्लासेस भी प्रोवाइड होती हैं, मेरी मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है और साथ में याद रखिएगा कि यहां पर फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है। प्री क्वालिफाई किए जाने पर यह जो 34,999 रुपए आप बैच को ज्वाइन करते समय पे करते हैं, यहां आपको रिफंड कर दिए जाते हैं और साथ में अब आगे की तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट FOC फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराई जाती है। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जहां पर 2026 लिखा होगा वहां क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने पर जो स्लाइड ओपन होगी, है ना, वहां पर आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है। याद रखिएगा कि वहां ऑफर्स अवेलेबल पर आपको क्लिक करना है और ऑफर्स में आपको मेरा कोड यहां पर डालना होगा, तो ये बैचेस आपको इतने में अवेलेबल हो जाएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।